गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। क्या करना था अभी? सर फाइल हैंडलिंग सर हम लोग का सीखा चल रहा था सर। सर अभी गए थे सर, नोट के बारे में पढ़ रहे थे तो सर मतलब मैक्सिमम जगह पे सर पहले बोलते हैं एचटीटीपी सर्वर मतलब क्रिएट करने को पहले। नहीं तो वो तो वही होगा, वेब सर्वर हो गया आपका। जी सर। उसके बाद तब जाके सर मतलब फिर वो जेएस के साथ इंटरेक्शन फिर फाइल बनाना बाकी का काम करता, पहले बोलता है एचटीटीपी सर्वर मतलब बनाने को। तो वही मतलब सीधे सीधे वेब के साथ में वो करने के लिए बोल रहा है इंटरफेस। तो कमांड लाइन आप देखिएगा, वो सीधे सीधे जो नोट जेएस करके हम लोग कर रहे थे ना, ये नोट करके कर रहे थे वो मतलब जनरली जैसे बहुत सारा काम तो मैंने किया, मतलब उसका टेक्निक पता चल गया है, लेकिन वो अभी बहुत डिफिकल्ट होगा, मतलब अगर करने से भी ना हम लोग को हम्म। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जैसे देखिए अभी वाला मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था उस समय में, तो कुछ कुछ हो गया लेकिन फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन ऐसा एक लाइब्रेरी है जो कि ये चीज करता है, ठीक है। यस तो सर। एक मिनट। सर एनपीएन क्या रहता है सर? एनपीएन तो नोड का पैकेज मैनेजर हो गया। वो भी इंस्टॉल साथ में रखना पड़ता है? हाँ वो भी रखना पड़ेगा। वही अभी एनपीएम वाला ही बात बताने वाला था कि जैसे देखिए इसमें मैंने कुछ कुछ काम किया है ना, तो जैसे अलग सा फंक्शन वंक्शन बना के भी कि जैसे ये अगर इस फंक्शन के अंदर आपको इनपुट लेना है तब तो हो जाता है, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये काम कर रहा है यस मेरा, सर। इसके अंदर अगर हमको यूज करना है तो, है ना। लेकिन इस तरह से फिर नहीं हो रहा है। जैसे अभी देखिए ये अगर इस फंक्शन के अंदर हमको कहीं पे लेना है इनपुट तो ये काम कर जा रहा है। और यहाँ पे भी अगर मैं सिर्फ रिटर्न नहीं करके इसको प्रिंट करा रहा हूँ तो ये देखिए 10 करके और वो से प्रिंट करा दिया मैंने, तो वो हो रहा है, देखिए काम किया, ठीक है। तो लेकिन जैसे इसमें थोड़ा सा रिकर्शन वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, या मतलब आगे का जो कॉल करना, जैसे एक नंबर आपने ले लिया, दूसरा नंबर लेना होगा तो इसी के अंदर लेना होगा। फिर तो जो सम करना होगा इसी के अंदर करना होगा। आप खाली सम को कहीं और रिटर्न कर सकते हैं चाहने से, वो भी ऐसे फंक्शन कॉल करके, मतलब वो वैल्यू इसके बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यस सर। इसका जो जो ये अभी यूज कर रहे हैं ना हम लोग, जो मॉड्यूल जो भी, तो ये मेन मॉड्यूल का इंफ्रास्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जो इंटरफेस वगैरह जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट किया जा रहा है, तो इसको समझना पड़ेगा। तो ये तो खैर ये जो भी है ये नोड का ये है, मतलब स्टैंडर्ड है जो भी है, ठीक है, ये अभी जो हम लोग कर रहे हैं। और एक और लाइब्रेरी है जिसका नाम है रीड लाइन सिंक करके, वो थर्ड पार्टी है। तो उसमें तो एक लाइन में काम हो जा रहा है। सर थर्ड पार्टी मतलब वो ऑफिशियल नोड नहीं है? ऑफिशियल नहीं है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले एनपीएम से। वही देखिए ना, ये आ गया ना एनपीएम। यस तो सर। पहले आपको ये पैकेज मैनेजर से इसको ये करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आप ये, तो इसका गिटहब में वो भी दिया हुआ है, मतलब ये जिसका है, ठीक है, एन सेकी करके, जिसका जिसने बनाया है। तो अगर देखिए मेरा मानना तो ये, मेरा बोलना है कि अगर ये सक्सेसफुली कर ले तो हम लोग भी कर सकते हैं, बट इट टेक सम टाइम, ठीक है। उसको समझ के हम लोग करना पड़ेगा। तो तब तक तो जैसे हम लोग वेट नहीं करेंगे, स्टॉप नहीं करेंगे, हम लोग जो ब्राउजर वाला मेथड है उसी से आगे बढ़ जाएंगे अभी तो फिलहाल, है ना। यस सर। उसी से हम लोग करना चालू करेंगे। बट देज देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ना, एकदम आराम से जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही कर रहा है, ये देखिए। ये तो सर वेब से मतलब शायद लेके कर रहा है। नहीं ये वेब से नहीं है, ये मतलब कंसोल में काम करेगा। जैसे अगर ट्राई करना होगा कल हम लोग करके भी देख लेंगे इस चीज को। तो इसको यस पहले सर। जैसे रीड लाइन सिंक को हम लोग को एनपीएम से इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये तो आज भी हम लोग कर रहे थे, लेकिन आज हम लोग कर रहे थे रीड लाइन बना रहे थे, ठीक है, और रिक्वायर रीड लाइन लिख रहे थे ना हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, यस यहाँ पे वो रीड लाइन सिंक जो मॉड्यूल है उसका रेफरेंस लिया गया यहाँ पे ना। और फिर देखिए सिंपल तरीका है, जैसे यूजर नेम लेना था, देखिए यूजर नेम का वेरिएबल बनाया यहाँ पे, और फिर वो रीड लाइन सिंक जो भी यहाँ पे अपना रेफरेंस बनाया, डॉट क्वेश्चन, और फिर जो प्रॉम्प्ट करना आप लिखिए, फिर आपको डेटा मिल गया है ना। और फिर जैसे यूज करना है, जैसे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में डिस्प्ले करा रहा है तो डिस्प्ले कराइए, तो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट जैसे यूज करना आप यूज कीजिए। उसके बाद में फिर देखिए दूसरा वाला ले लिया वेरिएबल, तो देखिए एकदम सिंपल है, ठीक है। और सर जो नोड जो सर अपना ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सर इनपुट के लिए मतलब जो अवेलेबल कराया उससे क्यों नहीं, उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वो असल में एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट बैक मेथड करके, ये पोस्ट बैक का तरीका है, ठीक है। तो ये यस जो सर। रीड लाइन जो काम करता है, और ये डी लाइन रीड लाइन ओनली रीड लाइन लिखते हैं, ठीक है, एनओडी नोड है ना। तो जैसे यहाँ जाइएगा तो ये एक तरीका है जहाँ पोस्ट बैक पे काम करता है, मतलब जो इनपुट लेता है उसको, मतलब खुद का पैरामीटर में वो डालता है, ठीक है, खुद के अंदर में एक फंक्शन होता है उसको पैरामीटर में डालता है।
तो इसको पूरा समझना पड़ेगा। देखिए ना, छोटा सा ये वो नहीं है ना, मतलब इंटरफेस नहीं, ये बड़ा इंटरफेस है। देखिए ठीक है, इतना सारा इसके अंदर में ये फील्ड्स और ये फंक्शंस वगैरह डाला हुआ है। ठीक है, तो ये सब हम्म। लगभग सबको समझना पड़ेगा पहले कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है बोल के। ठीक है, तो फिर हम लोग भी कर सकेंगे, है ना। ठीक है, यस देख, सर। तो इतना सारा ये उसमें प्रोमिसेस एपीआई हाँ, क्या है सर? प्रोमिसेस एपीआई, कॉल बैक एपीआई, ये सब? ये सब नए नए टेक्निक्स है एक्चुअली। ठीक है, तो जैसे कॉल बैक का तो मतलब होता है खुद को ही कॉल करना। हम्म। ठीक है, खुद को कॉल कॉल करना उसको बोलते हैं ना। और ये यस जो सर। प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस एक तरह से मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक तरह से फॉल्स वैल्यू होता है या प्रॉक्सी वैल्यू होता है। ठीक है, कि यस सर। जो कि एक फंक्शन हमको क्या करता है, रिटर्न करता है। तो ये सब मैंने बोला ना, जो ये 6 जो जावास्क्रिप्ट है, तो वो सब का ये नया नया फीचर्स वगैरह ऐड किया हुआ है। तो मतलब जावास्क्रिप्ट हैज बिकम टोटली डिफरेंट एक्चुअली। ठीक है, पूरा डिफरेंट हो गया अभी। तो वो जो जो बेसिक जावास्क्रिप्ट जो हम लोग यूज करते थे पहले, अब उससे काफी आगे चला गया। ठीक है, जावास्क्रिप्ट है ना। यस तो सर। इसलिए मैंने बोला ना, खाली बुक्स में रहने से नहीं होगा, हम लोग को बुक्स से ऊपर उठ के अब थोड़ा सा ये करंट सिनारियो भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके मतलब सर होगा। जो जो अभी सर डेवलपमेंट हो रहा है और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, उसको फॉलो करते हाँ, रहना होगा। उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे। जैसे अभी देखिए, अभी जैसे हमने इस चीज को ढूंढा, तो इसका मटेरियल ज्यादा नहीं मिलेगा आपको वेब में, सीधे सीधे हमको देखिए नोट जेएस में लेके आ गया है ना, मतलब ऑफिशियल यस में सर। लेके आ गया और ऑफिशियल से पढ़ने बोल रहा है अभी। तो ये सब ऐसा चीज है जिसपे अगर मतलब लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया है, तो वो ऐसा लोग है जो कहीं ना कहीं एज अ डेवलपर काम कर रहा है, तो उसके पास टाइम थोड़ी ना है कि किताब लिखेगा। और यस सर। खास करके अपने देश के करिकुलम में तो आया भी नहीं ये सब चीजें अभी भी। मतलब वेब डेवलपमेंट नाम का एक पेपर रहता है अपने वहाँ, जिसमें HTML जावास्क्रिप्ट CSS सब कवर कर देता है। तो अब मान लीजिए एक सब्जेक्ट में अगर तीन तीन बड़ा चीज को अगर डाला जाएगा, ठीक है, तब तो पॉसिबल नहीं है ना, मतलब प्रॉब्लम होना है। ये कंप्लीट कर लेना। तो वो थोड़ा थोड़ा ही आप मतलब ये इंट्रो टाइप से ही हो पाता है। ठीक है, प्लस यस। मतलब टीचर्स खुद को अपग्रेड नहीं करता है, क्योंकि सिलेबस टाइम पे अपग्रेड नहीं होता है। सिलेबस मतलब 5-5 साल में एक बार अपग्रेड हो रहा है। तो 5 साल में तो हमारा स्ट्रीम काफी बदल जा रहा है, और अब तो और जल्दी बदलेगा, क्योंकि अब लोग ज्यादा है ना इसमें, जो कोलाबोरेट करने वाला आदमी लोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अब जैसे ये होता है कोई भी जो सॉफ्टवेयर है ना, उसमें जो चेंजेस होता है आजकल, वो उसके लिए डेवलपर्स ये करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जिसको RFC बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब रिक्वेस्ट फॉर चेंज। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको नया फीचर किसी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में, जैसे मान लीजिए एचटीएमएल में आपको लगता है कि कुछ नया आना चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, आप उसका पूरा एक सिनॉप्सिस बना के किसको लिखिएगा, W3C को लिखिएगा। ठीक है, W3C कौन है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है ना, वो संस्था यस। जो HTML का मतलब ये ग्रोथ और उसका मतलब स्टैंडर्डाइजेशन कर रहा मेंटेनेंस, हाँ, और स्टैंडर्डाइजेशन का सब ध्यान दे रहा है। ठीक है, तो आप इसको लिखिएगा W3C को, इसका भी चैनल होगा, उसका भी एक क्रेडिबिलिटी होगा कि हर कोई तो नहीं लिख सकता है। आप मतलब उसका एक लेवल पे होइएगा, तब जाके आपको लिखने के लिए मिलेगा, है ना। ठीक है, तो सब चेक करना पड़ेगा क्या क्रेडिबिलिटी लेवल है, नहीं है। तो तब जाके आप मतलब ये एक RFC वहाँ प्रेजेंट कीजिएगा। ठीक है, तो अगर फिर उनका उनका कॉन्फ्रेंस होता है, एनुअल कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है। ठीक है, जिसमें एक्सपर्ट्स बैठेंगे और एक एक RFC पे वो लोग ध्यान देगा, वो लोग बात करेगा। ठीक है, कि इसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर डेफिनेटली कुछ वोटिंग होगा वहाँ पे, तो वोटिंग के बेसिस पे फिर आपका चेंज एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो अगर होगा तो भी आपको बता दिया जाए कि आपका चेंज एक्सेप्ट हो गया है, नहीं होगा तो आपको बता दिया जाएगा आपका चेंज रिजेक्ट हो गया, ये कारण था, आप इस पे और काम कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट है। ठीक है, उस तरह से। तो वो हो गया बात, है ना। ठीक है, तो ऐसे करके तो अब तो पहले क्या होता था, पहले बहुत कम लोग थे ना जो जुड़े हुए थे इस सब के साथ में, लेकिन अब तो धीरे धीरे जो नंबर्स वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जैसे उस दिन भी हमने आपको भी एक सजेशन दिया, अब मान लीजिए ऐसा और भी टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को अगर सजेशन दे रहे होंगे कि आप ओपन सोर्स कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, है ना। ठीक है, तो अब जितना ज्यादा जन ओपन सोर्स को ये कम्युनिटी को ज्वाइन करेगा और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन वहां पे करना चालू करेगा ना, तो आप देखिएगा और जल्दी जल्दी क्या होगा, ये सब चीजें ग्रो होना चालू हो जाएगा। तो अब इस पेस के साथ चलने के लिए तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा बनाना होगा ना कि एवरी ईयर सम चेंज हैज टू बी डन इन द सिलेबस, कुछ ना कुछ तो चेंज रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब करना पड़ेगा। एंड जो जो भी टीचर है टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, हैज टू बी अपडेटेड। ठीक है, तब जाके होगा। अभी देखिए ये सब, देखिए हम लोग को नया लग रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज जो लिखा हुआ है कि दिस आर ऑल न्यू हम्म। एक्चुअली। ठीक है, ऐसा लग रहा है। तो खैर वैसे स्टार्ट करते हैं, अभी ब्राउजर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जैसे ये कॉल बैक का मतलब है कि मतलब खुद को कॉल कर रहे हैं आप, है ना, मतलब फंक्शन जो है वो खुद को कॉल कर रहा है, तो एक तरह से रिकर्शन हो रहा है देखा जाए तो। ठीक है, और फिर उसके बाद यस में सर। क्या हो रहा है कि उसके पैरामीटर के थ्रू वो वैल्यू पास कर रहा है, जो वैल्यू उसने कलेक्ट किया है वो पैरामीटर के थ्रू पास हो रहा है एक तरह से, है। ठीक है, तो दैट इज कॉल बैक एक्चुअली, है ना, वो कॉल बैक है। तो ये जो तरीका है वो कॉल बैक के थ्रू हो रहा है। देखिए जो क्वेश्चन जो था ना अभी, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, RL ये तो यूज किया था ना हमने, कि यस सर। यहाँ पे क्वेरी ऑप्शन, उसके बाद कॉल बैक। तो ये कॉल बैक में हम लोग वो लगा रहे हैं। ठीक है, तो
अभी ज्यादातर जगह तो हम लोग को ये बता रहा है, ठीक है, मतलब जो भी सॉल्यूशन है यहाँ का सॉल्यूशन बता रहा है, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रॉमिस आल्सो, ठीक है, बट प्रॉमिस में मैंने देखा कॉल बैक की तरह काम कर रहा था, मैंने देखा था इसका भी चीजें, तो बट चेक करना पड़ेगा सही ढंग से, हो सकता है कि इससे हम लोग कुछ कर सके, या और भी यहाँ पे दिया हुआ है मेथड, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी गेट प्रॉम्प्ट, सेट प्रॉम्प्ट, दुनिया भर का चीजें दिया हुआ है, तो समथिंग शायद हम लोग यहाँ से कर सकेंगे, ठीक है। तो ऐसा तो दे सर रहा है इसमें कि भी यहाँ पे, टाइम हाँ देना, सर इसमें टाइम देना पड़ेगा, हाँ टाइम इसमें, मतलब स्पेंड हाँ करना इसमें थोड़ा सा पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बी पॉसिबल, ठीक है। तो अभी अभी शुरू करते हैं, अभी हम लोग नहीं फंसते इसमें, ठीक है, फंसने से फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो ये फंसते नहीं है, तो मैं साइड बाय साइड ट्राई कर रहा हूँ, इसको करूंगा मैं, ठीक है, सीरियसली इसको ट्राई करूंगा मैं, तो जैसे जैसे मुझे कुछ मिलेगा मैं वैसे वैसे अपडेट करते रहूंगा आपको, है ना, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी यूज नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, या अच्छा एक काम ये ये भी कर सर सकते हैं, मुझे भी, कल एक बार ट्राई कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये सर लेकिन सर मुझे हाँ भी सर पता है सर, अब ये थर्ड पार्टी ना मुझे हाँ भी हाँ। अच्छा नहीं लगता है सर। हाँ तो वही वही बात है, तो थर्ड पार्टी में कभी भी यूज करना नहीं चाहता, बिकॉज मतलब जितना स्टैंडर्ड पे क्योंकि स्टैंडर्ड देखिए हर जगह अवेलेबल था, सबसे बड़ा बात है ना, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कमांड वमांड कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होता है, एवरीवेयर इट विल बी। और जैसे ही मतलब हम लोग थर्ड पार्टी में जाते हैं, वो कहीं होगा नहीं होगा, प्लस इसका अपने ऊपर है, जैसे देखिए ये सब ये लोग ये करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है यहाँ से गिट से, है ना, कल को मान हम्म। लीजिए ये प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया ये लोग, मतलब आगे लेके नहीं चल रहा है प्रोजेक्ट को, है ना, ठीक है, तब तो और गड़बड़ इसमें हो भी गया मेरा पूरा कोई पूरा। प्रोजेक्ट अगर बन गया इसके थ्रू, अगर मेरा कोई हाँ प्रोजेक्ट बन गया फिर वो प्रॉब्लम हाँ देगा। फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है, तो इसीलिए जहां तक मैं तो कोशिश करता हूँ कि मतलब स्टैंडर्ड जो है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड यूज होता ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। यस सर। तो थर्ड पार्टी में काफी कुछ देखना पड़ता है कि मतलब डेवलपर कौन है क्या है, उसके बाद में वो स्टार रेटिंग या जो भी है, ठीक है, हालांकि ये रिपोजिटरी ठीक ठाक लग रहा, काफी जगह इसका जिक्र था, काफी जगह इसका जिक्र था, लेकिन फिर भी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले तो अपना ये वाला में आते हैं, फाइल वाला में आते हैं हम लोग। यस सर। सर आप जावास्क्रिप्ट को सर ES6 के ऑफिशियल को फॉलो करते हैं क्या? अभी तक नहीं फॉलो कर रहा था, ठीक है, देखिए हम्म। वेब डेवलपमेंट में क्या है कि स्टूडेंट्स कम मिल रहा था अभी तक, है ना, ठीक है, तो कोई इतना मतलब प्रोफिशिएंटली हम लोग नहीं उसको बारे में बता रहे थे, मतलब मेनली जो बच्चा मेरे पास में आता था वो बैकएंड के लिए आता है, ठीक है, कि किसी को पीएचपी चाहिए, किसी को पाइथन चाहिए, ये सब टाइप के लिए आता था जब भी, है ना, क्योंकि यस सबको सर। लगता था कि मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट हो सकता है, मैनेज हो सकता है, ठीक है। इनफैक्ट जो हम्म। प्रोजेक्ट्स भी करता था जो बच्चा लोग, वो लोग भी मतलब ज्यादा ज्यादा लेआउट बनाने तक, ज्यादा से ज्यादा लेआउट जब बन जाता था ना सॉफ्टवेयर का, उसके बाद में फिर इतना फ्रंट एंड के साथ में कोई काम नहीं करना चाह रहा था, सब कोई मतलब वो बैक एंड में ही काम कर रहा था, ठीक है। तो अभी फ्रंट एंड को मैं अलग टाइप से मतलब समझ रहा हूँ, या अलग टाइप से उसको लेने का कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि देखिए यस अगर सर। आपको फुल स्टैक बनना है तो फिर फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो यस उसको सर। मैं थोड़ा सा अलग टाइप से कुछ सीरियस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या जावास्क्रिप्ट तो एक लैंग्वेज है ऑब्वियसली, ठीक है, तो उसमें तो मुझे ऐसे भी इंटरेस्ट है और उसको डीपली देखना है, तो अभी तक तो हम लोग यस देख नहीं सर। रहे थे वो सब, है ना, स्टैंडर्ड वगैरह, बट डेफिनेटली वी हैव टू सी, ठीक है, वो देखना पड़ेगा वो सब चीजें, है ना। यस सर। सर और जावास्क्रिप्ट को डीपली देखते हुए मतलब नोड और रिएक्ट को मतलब स्टडी करना होगा। हाँ बिल्कुल, जब जावास्क्रिप्ट आ जाएगा आपको, ठीक है, उसके बाद में फिर और साथ साथ में हाँ रीडिंग उसका भी करते रहिए कि आपको कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए आज कॉन्सेप्ट नहीं था कि नोड जेएस एग्जैक्टली क्या है ना, बट अब थोड़ा तो यस मालूम सर। चल गया ना कि नोड जेएस एग्जैक्टली क्या है बोल के, ठीक है, यस सर। कि ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत बार आप देखिएगा कि सबको लगता है कि एंगुलर जेएस, नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, ये सब सब सेम चीजें, सब जेएस है, ठीक है। हाँ ठीक है, एंगुलर जेएस एंड रिएक्ट जेएस, ठीक है, दे आर सिमिलर थिंग्स बट नॉट एग्जैक्टली सेम, ठीक है, वो दोनों में भी डिफरेंसेस है, ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस है। तो लेकिन ये जो नोड जेएस है, ठीक है, और रिएक्ट जेएस है, ये दोनों तो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज हो गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे साफ साफ दे रहा है कि पहले तो जेएस इज एन ओपन सोर्स, ठीक है, तो ये जेएस लिख रहा है यहाँ पे, नोड जेएस हम लोग को देखना नहीं यहाँ से, बहुत कॉमन डिफरेंस है एक्चुअली, और दोनों में कंफ्यूज भी लोग बहुत होते हैं। सर देखा है सर, जावास्क्रिप्ट को पूरा डीएस के लिए भी यूज कर रहे हैं गिग्स फॉर गिग्स, मतलब हर एक क्वेश्चंस को भी जावास्क्रिप्ट में मतलब करने का इन्होंने ट्राई किया है। हाँ तो इजीली कर सकते हैं, और ये लोग रेडीमेड वाला भी चीजें यूज करता है ना, बहुत सारी चीज आप देखिएगा, जैसे वो उसमें भी तो देखिए हर चीज तो है ही, एरे है ही, हर चीज है उसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर में, है ना। यस तो सर। इजीली आप कर सकते हैं, तो लैंग्वेज तो है ही, वो खुद में एक पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक्चुअली, है ठीक है, जावास्क्रिप्ट, है ना। यस सर। तो कोई भी तो डेटा स्ट्रक्चर तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, जैसे मौश हामिदानी को देखिएगा, उसका जो कोर्स है उसमें ये किया है, वो पाइथन में पूरा डेटा स्ट्रक्चर सिखाया है, ठीक है।
तो यस सर। थोड़ा सा मतलब उतना अच्छा भी नहीं लगता एक्चुअली में। मतलब फॉर एन इंजीनियर देखिए, वो लोग का प्रयास क्या रहता है ना, वो लोग का प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच किया जाए, ठीक है, चाहे आप हम्म, प्रोग्रामर है या आप नॉन प्रोग्रामर, लेकिन आप तक रीच किया जाए। तो इसलिए वो लोग ऐसा प्लेटफॉर्म चुनता है कि जो थोड़ा आसान हो और आप जल्दी से पिक कर जाए बोल के, ठीक है। इन लोगों की वजह से भी पाइथन काफी आगे गया है। बट मान लीजिए अगर आपको एक सही इंजीनियर बनना है, जैसे देखिए अभी इतना कोड करने के बाद भी, अभी जैसे नोड जेएस में आने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यस जबकि सर। वो जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब उसीलिए होता है कि हम लोग बहुत हल्का लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग जितना डीप जाएंगे, जितना कोर में जाएंगे, उतना जल्दी चीजें समझ में आएगा, ठीक है। या जैसे अभी उस समय मैं समझने का भी कोशिश कर रहा था, बट थोड़ा सा मैंने देखा कि आपको थोड़ा सा लग गया कि नहीं ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है ना, तो हम्म, तो ये चीजें तो मुझे क्लियर हो गया, मतलब मैंने थोड़ा देर आधा घंटा और दिया होगा बाद में तो, लेकिन काफी कुछ क्लियर हो गया। बट वो जो मुझे एक लाइन में चाहिए वो नहीं मिल रहा था, ठीक है। मैं उसको किसी तरह से एक लाइन में बनाने की कोशिश कर रहा था, जैसे हम लोग कोई भी लैंग्वेज में ना एक लाइन में तो करते हैं ना, कि यस सर। एक लाइन लिखते हैं और एक लाइन से क्या हो जाता है, हमको इनपुट मिल जाता है। तो इनपुट मैं वो या कोशिश कर रहा था यस। किसी तरह से उसको वन लाइनर बनाया जाए, ठीक है, कि सिंपल लगे उस समय, बिकॉज अभी हम लोग बेसिक्स में है, और बेसिक्स में मान लीजिए चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, ठीक है। यस तो बट अब मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे मुझे कुछ तो समझ में आया वहाँ पे। तो इसलिए यस देखिए सर। जब डेटा स्ट्रक्चर आप करते हैं तो सी से बेस्ट कुछ भी नहीं है एक्चुअली, बिकॉज सी में कुछ रेडीमेड नहीं मिलता हम लोग को, है हम्म, ना। उसके कॉन्टेक्स्ट में, डेटा स्ट्रक्चर कॉन्टेक्स्ट में कोई भी चीज रेडीमेड नहीं मिलता है। अब जैसे हमने पहले ही बात किया कि जावा में जाइएगा तो जावा में तो पूरा पूरा कलेक्शंस पड़ा हुआ है, ठीक है, तो बहुत बार देखिएगा कोई कोई तो कलेक्शंस को यूज करके आपको डेटा स्ट्रक्चर बता देता है, मतलब आधा टाइप से डेटा स्ट्रक्चर बता देता है ना, ठीक है। तो यस नाउ लेकिन अब सर वो सही नहीं है। हाँ, वो फिर सही नहीं होता है, ठीक है, वो सही नहीं है। और बहुत सारे कंपनीज में आप देखिएगा कि मतलब वो लोग जब डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछेगा तो वो लोग स्ट्रिक्टली कोई कोई तो बोलता है कि नहीं सी में ही करके देने के लिए प्रोग्राम वगैरह ना, ठीक है, यस सर। या डिजाइन, मेनली डिजाइन फोकस करना है, ठीक है। तो अब देखिए यस सर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोड जेएस इज यूज एज अ बैक एंड फ्रेमवर्क, है ना, ठीक है। तो लेकिन अब ये क्या बोल रहा है ये मुझे समझ में नहीं आता एक्चुअली में ना, ठीक है, ये जो बोलता है बैक एंड फ्रेमवर्क की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में रिएक्ट यूजर इंटरफेसेस बनाने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, ये सपोर्ट करता है एमवीसी बोल रहा है, ठीक है, ये एमवीसी सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। नाउ इट रन्स ऑन क्रोम, ये तो मालूम है हम लोग को। और ये लिखा गया था इसके ऊपर में सी प्लस के ऊपर में सी कम्प्लीटली। प्लस हाँ सर, हाँ वो एड ऑन सी प्लस प्लस देखें, नोट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज में हाँ एड ऑन सी प्लस प्लस, मतलब ये फीचर्स को भी मतलब ऐड किया है सी प्लस हाँ प्लस के। हाँ बिल्कुल, है ना। और उसके बाद में इट यूजेस नोड जेएस टू कंपाइल। अब देखिए अब ये कैसा कॉन्ट्रैरी हो रहा है ना एक्चुअली में, जैसे ये नहीं बोल रहा है सर, कि, ये थोड़ा। है ना, यहाँ पे बैक एंड फ्रेमवर्क बोल रहा है और यहाँ पे फिर एनवायरनमेंट की तरह आ रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यस नोड सर। हैंडल्स देखिए रिक्वेस्ट और ये, तो यहाँ पे, ठीक है, फ्रेमवर्क फॉर जावा देखिए साफ साफ है ना, यहाँ पे एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन हर जगह आ रहा है, एग्जीक्यूशन वगैरह, फिर बोल रहा है कि यहाँ पे द लैंग्वेज यूज्ड विच ओनली जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो मतलब ये, सर एक हाँ एक बॉक्स अवेलेबल करवा रहा है सो दैट कि हम अपने जावास्क्रिप्ट के मतलब लाइंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक मतलब वे मिल रहा है नोड हाँ से, एग्जैक्टली, है ना। एक इंजन बॉक्स। तो उसी उसी तरह से तो ये उतना मतलब वो नहीं हुआ, मतलब ये इसका जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो और बेटर सोर्सेज से अगर हम लोग डिफरेंस निकाले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सभी गीक्स फॉर गीक का ही आया आ रहा है। तो मतलब अभी सिंपल तरीका से ये देखना होगा हम लोग को कि नोड में एक्चुअली प्रोग्राम हम नहीं लिखते हैं, वी डोंट राइट नोड प्रोग्राम्स, है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं वहां पे, है ना, ठीक है, हम लोग बस जावा हम स्क्रिप्ट लोग लिखते हैं, नोट के थ्रू हम लोग बस उसके जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स को रन करते हैं, बस, है ना। एग्जीक्यूट करते एग्जैक्टली तो हैं। जावा यस। स्क्रिप्ट को हम लोग वहां पर रन करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो वो बस एक एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है, मतलब ब्राउजर के बाहर एक एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट मिल जाता है हम लोग को, है ना, ठीक है, सिंपली, है ना। यस। यस सर। और ये भी रिएक्ट इज ऑल्सो नॉट अ लैंग्वेज, रिमेंबर, ये भी लैंग्वेज नहीं है, ये एक तरह का लाइब्रेरी है, ठीक लाइब्रेरी। है ना, लाइब्रेरी लाइब्रेरी। है। देखिए लिखा भी साफ साफ है ना, ओपन सोर्स फ्रंट ओपन एंड सोर्स लाइब्रेरी, ठीक है, टू कंटेंट डेवलप लाइब्रेरी। यूजर इंटरफेसेस, ठीक है, फॉर वेबसाइट्स। इंटरेक्टिव वेब पेज से इंटरेक्टिव बनाने को सर इसका हाँ फोकस रहता है। ज्यादा, हाँ ज्यादा इंटरेक्टिव होगा, ज्यादा डायनेमिक होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है ना आजकल, जैसे अभी हम लोग अभी तो बोल रहे थे कि हम लोग को ये नहीं यूज करना है, क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी यूज नहीं करना, बट आजकल ज्यादातर थर्ड पार्टी पे ही चलता है चीजें। जैसे कुछ लोग हैं जो लगा हुआ है इंटरफेसेस बनाने में, जैसे ऐसे ही मैं सिर्फ अभी ग्लिम्स दे रहा हूँ थोड़ा सा इसका। जैसे आप यहाँ पे जाइएगा ना, लारावेल में जाइएगा अगर, ठीक है, तो ये हो सकता है कि लारावेल वालों ने बनाया होगा या किसी और ने बनाया होगा, ये पेज चेंज कर दिया अभी। जैसे ये देखिए ना, ये अलग जो इकोसिस्टम जो अलग बनाया हुआ है देखिए ना लारावेल का, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब रेडीमेड टूल्स है असल में, ठीक है ना, जो आप अपने उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे ये ब्रीज, ठीक है,
तो लाइट वेट स्टार्टर किट स्काफोल्डिंग फॉर न्यू एप्लीकेशन विद ब्लेड और इनर्शिया। जैसे इसमें क्या होगा, इसमें आपको ये मिल जाएगा, आपको ये लॉग इन पेजेस और दुनिया भर का चीजें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपको अलग से सब लाने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो उसको ये लोग ब्रीज बुला रहा है, तो एक तरह का ये टेम्पलेट है, ठीक है, एक तरह का टेम्पलेट है जिसमें आपको दुनिया भर का रेडीमेड पेजेस मिल जाएगा, ठीक है, जिसको आप थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कैशियर, तो लिख रहा है यहाँ पे टेक पेन आउट ऑफ मैनेजिंग सब्सक्रिप्शंस और स्ट्राइप और पैडल, ठीक है। तो मतलब वही वाला जो ये नहीं होता है, ये रिन्यूअल पैसा वैसा का ये सब काम, तो वो शायद यहाँ पे डाल दिया है ये लोग ने, ठीक है। फिर अलग अलग Yes. जैसे डस्क है, फोर्ज है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग टाइप का वो है, मतलब ये लोग टूल बना के यहाँ पे रख दिया है। हो सकता है कि सब लारावेल के टीम ने बनाया होगा, ठीक है, बट लारावेल भी तो एक तरह का ओपन सोर्स कम्युनिटी है ना, काफी बड़ा कम्युनिटी है ये। तो उसी Yes, कम्युनिटी sir. का कुछ लोगों ने इस सबको बना बना के इसमें डाला है। तो डेफिनेटली मतलब, और ये सब स्टैंडर्ड है, लेकिन दिस हैव बिकम स्टैंडर्ड नाउ, ये हर जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट ये सबको आपको ये करना पड़ेगा, सबको इंस्टॉल करना पड़ता है, एक एक चीज को इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो इन दस, लारावेल हाँ में जैसे आगे करेंगे इनकी जरूरत पड़ेगी तो फिर इंस्टॉल करना होगा। हाँ, सबको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। जैसे जैसे जरूरत, अब जैसे मान लीजिए अगर आपको ये AWS में काम करना है, Amazon वेब सर्विसेज में काम करना है, तो आपको ये, ठीक है, वेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा वहाँ पे ना, ठीक है। तो देखिए, यस सर। लारावेल वेपर इज अ सर्वरलेस डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म फॉर लारावेल पावर्ड बाय AWS करके देखिए, ठीक है। तो यस सर। वैसे करके सब चीज अलग अलग चीज के लिए, अब ये सैंक्टम ऑथेंटिकेशन के लिए हो रहा है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो हर चीज के लिए अलग अलग, आप चाहने से अपना भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना बनाइए। अदरवाइज अगर आपको टाइम बचाना है तो आप यहाँ से चीजें उठा उठा के क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका वो हो यस। गया, इकोसिस्टम हो गया। देन सी, एक ये भी दिया, पार्टनर्स भी मतलब आप बन सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं अपना चीजें, है ना। तो इसका और इसका ज्यादातर जो ये सब फ्रेमवर्क्स है, तो इसमें भी जैसे जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क होगा, इसमें कुछ मतलब इवन जावास्क्रिप्ट का भी आप जैसे रिएक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप चाहने से इसके साथ में ना, लारावेल में। तो उसके लिए भी यस। एनपीएम वगैरह मिल जाएगा आपको, यहाँ पे एनपीएम के साथ आप काम कर सकते हैं आराम से, है ना। यस सर। तो अब देखिए, जैसे डॉक्यूमेंटेशन में जाइएगा, तो आप देखिएगा कि बहुत चीज धीरे धीरे जैसे जाइएगा, इसका ये पैकेजेस जैसे यहाँ पे ना, तो देखिए ये सब जो वहाँ पे भी लिखा था ना, कैशियर, उसके बाद में डस्क, कैशियर। एनवॉय, तो एक एक पैकेज को यहाँ पे समझाया हुआ है कैसे करके यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहा है, जैसे मैंने जब शुरू में शायद 3-4 साल पहले इसको देखा हुआ था, तो इसमें 4-5 पैकेज था, कुछ ज्यादा नहीं था, ठीक है ना। फिर अभी देखा तो कुछ और पैकेज, ऐसा नहीं पैकेज आता है, कुछ गायब भी हो जाता है यहाँ से, ठीक है, कुछ कुछ पैकेज चला भी जाता है। जैसे पुराना ये ब्रीज की जगह में पहले एक ऑथेंटिकेशन का दूसरा ही कुछ था, एक क्या याद नहीं आ रहा है मुझे, तो वो चला गया, देखिए अब उसके जगह में दूसरा चीज आ गया। एंड आई थिंक लारावेल 9 आया है, इसके लिए ये लोग ने साइट को चेंज किया, देखिए यहाँ पे लिख रहा है 9x करके अभी, ठीक है। इसलिए लोगों ने यस। साइट को चेंज किया, तो साइट ऐसा नहीं था पहले, साइट थोड़ा सा अलग था, ठीक है, साइट थोड़ा सा अलग था और अभी चेंज कर दिया इन्होंने ना। और देखिए अभी ये लोग भी एडवर्टाइज कर रहा है कि ये इतना ज्यादा लोग है जो यूज कर रहा है, शायद जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है, इवन ये वॉल्ट डिज्नी यूज कर रहा है शायद लारावेल को, ठीक है। तो इसका भी मतलब बढ़ते जा रहा है, वार्नर ब्रदर्स यूज कर रहा है, ठीक है। पार्टनर्स। यस सर। तो काफी लोग यूज कर रहा है जैसे लोग बता रहे हैं अब तो, ठीक है। तो नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है, नॉट बैड, ठीक है, मतलब अच्छा खासा है। तो मैंने बोला ना, सबका अपना अपना वो है, अपना अपना तरीका, अपना अपना जगह है जिसमें आपको यूज करना है। और आजकल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप एक चीज के साथ स्टक करके नहीं रह सकते, ठीक है। तो अगर एक चीज के साथ स्टक करके रह गए तब तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, अगर शुरू से लिंक मिल गया आपको, ठीक है, कि उसी टाइप के कंपनीज आपको मिलते जा रहा है और आपका एक एक्सपर्टाइज हो गया है बहुत ज्यादा, मतलब आपको लोग बुला बुला के दे रहे हैं काम, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना। अदरवाइज थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना जरूरी है ना, ठीक है। अब देखिए इन लोग के साइट में देखिए ना, माइनर डिटेल्स देखिए, जैसे ये जो फिगर से देखिए, है ना, बिना कोई मतलब कितना फ्रीली और कितना आराम से देखिए वो हिल रहा है, जो थोड़ा बहुत हिल रहा है, देखिए ना, दो तीन जो यस जहाँ पे सर। भी है। तो यही सब चीजें, मतलब इस फ्रेमवर्क में बोला जाता है कि ये सब चीजें काफी है ऐसे करके, ठीक है। हालांकि उस लेवल तक हम लोगों ने काम नहीं किया, क्योंकि ऐसा भी मुझे ये डिजाइन पे उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, ठीक है। मैं ज्यादातर टेम्पलेट्स यूज करता हूँ वहाँ पे भी, जब भी मतलब डिजाइन की जरूरत पड़ता है तो, ठीक है। तो ज्यादातर हम लोग उसमें फंक्शनैलिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक बिजनेस है ना। लॉजिक सर, बिजनेस हाँ लॉजिक में हाँ, फोकस लॉजिक, करना बिजनेस लॉजिक पे ज्यादातर ध्यान देते हैं है। हम लोग, है ना। और ये वाला काफी कॉमन, ये तीनों एक ही चीज है, ये तीनों लगभग एक चीज है, ठीक है। व्यू, एंगुलर और रिएक्ट, ठीक है, अलग अलग कंपनीज का बनाया हुआ चीजें है। और फर्क है सब में, थोड़ा थोड़ा फर्क है, ठीक है। तो अभी तो लीड कर रहा है रिएक्ट नॉर्मली, ठीक है। यस सर। एंगुलर का भी अपना एक मार्केट शेयर है, व्यू का भी है, ठीक है, बट मोस्टली अभी ज्यादातर आप देखिएगा रिएक्ट। जैसे यहाँ पे भी आप देखिएगा तो ये लोग रिएक्ट को ही ज्यादातर देखिए यहाँ पे ना, व्हाट इज रिएक्ट जेएस करके, मतलब उसी पे ज्यादा यहाँ पे फोकस किया हुआ है। यस सर। ओके, तो हमारा फाइल का hostler.c ये तो बन गया था ना। यस सर।
तो न्यू हुआ था, डिस्प्ले रिकॉर्ड्स भी हो रहा था। तो डिस्प्ले रिकॉर्ड में थोड़ा सा हम लोग ने बोला था और अच्छा बनाने से होगा ना, एक बार देख लेते, चेक कर लेते तो। चलिए कंसोल पर देते हैं, राइट क्लिक करके इसको। चलिए इस तरह से आ रहा था ना हमारा। यस सर। तो चलिए बताओ सर, टेबल हल्का सा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। सर हमारा मतलब मतलब वो आउटपुट का कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा था सर। हाँ एक ये था, हाँ एंड ऑफ फाइल का प्रॉब्लम था यहाँ पे, यस सर। है ना, एंड ऑफ फाइल का यहाँ पे प्रॉब्लम था। तो सही से जैसे सर मतलब अलाइन नहीं हो रहा था। हाँ, कि हम लोग क्या करें, देखिए हम लोग तो यहाँ पे 4 तक ही जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे ना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना था, हम लोग को ये चेक करना था कि एंड ऑफ फाइल पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू चेक, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी ट्राई करते हैं। फाइल भी देख लेते हैं एक बार कि कितना रिकॉर्ड था फाइल में। फाइल में 4 ही रिकॉर्ड है अभी, है ना, 4 रिकॉर्ड है, वहाँ पे 4 दिखा रहा है। चलिए तो अब जैसे इसमें एक और था ना फाइल हमारा, फर्स्ट फाइल txt1, ये रीड फाइल और राइट फाइल, तो रीड फाइल में जाते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम लोग, ये देखिए ये जो था ना, ये स्टेटमेंट वाइल सी इक्वल टू गेट, उसके बाद में एफ पी, और फिर हम लोग लिख रहे थे एंड ऑफ फाइल, है ना, ठीक है। तो खैर ये यस तो सर। टेक्निकल है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम लोग निकालने का कोशिश कर रहे थे डेटा को, है ना। तो यस अल्टीमेटली ढूंढते ढूंढते क्या हुआ, लास्ट में हम लोग को वो मिल गया, एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर हम लोग को मिल गया, है ना, ठीक है। तो फिर यस सर। ये तो हम लोग ने चेक कर लिया वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो बट अभी हमारा ये वाला केस तो वैसा नहीं, यहाँ पे हम लोग स्कैनफ में क्या कर रहे हैं, हम लोग सीधे सीधे ये निकाल रहे हैं, मतलब पूरा पूरा हम लोग, मतलब ये निकाल के ला रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। पूरा टेक्स्ट निकाल के ला रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन है जो भी है उसको निकाल के ला रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। सो नाउ यस हाउ डू वी चेक इट, ठीक है, हाउ डू वी चेक इट। तो चलिए इसको एक मिनट, अच्छा तरीका मैंने निकाला था, एक मिनट, है मैं बहुत सा तरीका है इसका, एक बहुत अच्छा तरीका मैं निकाला था। कौन सा चैप्टर में है, इसी में बताइए। तो ये तो नॉर्मल एग्जांपल है, तो मेमोरी लोकेशन सर। बोलिए बोलिए। सर मतलब आप जो पेज दिख रहे हैं इधर नहीं दिख रहा है सर। नहीं बस मैं ऐसे ही वो कर रहा था, चेक कर रहा था, एक मिनट ना। ओ। नहीं,
टेक्निक मैंने निकाला हुआ था, ऐसा थोड़ा सा ये भी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है इसमें भी, यस सर। प्रोग्राम ही नहीं मिलता है। अच्छा ये ट्राई मैं करके खाली देखता हूँ अगर होता है तो। तो फॉर तो चलेगा नहीं, यहाँ पे हम लोग को ये करना होगा, वाइल लगाना होगा, ठीक है। और यस सर। एक फंक्शन है सी में, एफ ओ ई एफ, ठीक है, दिस द फंक्शन है ना, मतलब फाइल का एंड ऑफ फाइल चेक करने के लिए फंक्शन है, और उसके बाद में आप फाइल पॉइंटर डाल दीजिए। देखते हैं अगर ये इस काम चल गया तो हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे बोल रहा है फंक्शन ही नहीं मिला है। जबकि यहाँ पे भी दिखा रहा है एफ यू एफ, तो यहाँ तो दिखा रहा है और लिख भी रहा है फाइल स्ट्रीम करके। साफ साफ दे रहा है कि रिटर्न द यूएफ इंडिकेटर ऑफ द स्ट्रीम। इनपुट से डिक्लेरेशन, सॉरी सॉरी, चलिए चलिए, तो आ गया, ठीक है। तो अब टेस्ट यस कर सर। लेते हैं अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन यस नहीं, सर। एक प्रॉब्लम हुआ, देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डबल, हाँ ये इशू उस समय में भी हुआ था, ठीक है। तो मैंने कोई यस सर। रेजोल्यूशन निकाला था इसका, कि देखिए लास्ट वाला रिकॉर्ड 2 बार आ रहा है ना, लास्ट वाला रिकॉर्ड हमारा 2 बार आ रहा है। यस सर, सुनीता वाला वो हाँ 2 बार आया हाँ, है। 2 बार आ रहा है। अच्छा एक और रिकॉर्ड पहले डाल के देखते हैं हम लोग, यहाँ पे न्यू हॉस्टल में एक और डालते हैं हम लोग। जी, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए लास्ट वाला डबल रिपीट करता है, तो मैंने क्या रेजोल्यूशन इसका बनाया हुआ था। तो देखिए इसी तरह से जब भी आप रियल लाइफ में काम कीजिएगा ना, ऐसे छोटा सा बग्स आएगा, ठीक है, छोटा सा इस तरह का बग्स आएगा। और ये एवरी डे हम लोग भी नहीं करते तो भूल जाते हैं, मतलब एक बार जैसे आज भी ठीक हो जाएगा ना, फिर नेक्स्ट डे फिर किसी को दिखाना होगा, अगर रेगुलर बेसिस पे दिखा रहे तब तो याद रहेगा, ठीक है। बट अब रेगुलर बेसिस पे नहीं दिखाने से क्या हो जाता है, भूल जा रहे हैं हम लोग इसको, है ना। अच्छा ये दोनों का तो काम नहीं, ये दोनों तो हम लोग हटा देते हैं ऐसे भी, ये जो 2 डाला हुआ है यहाँ पे, नो नीड, कंफ्यूज करेगा ये। चलिए तो ये डबल जो आ रहा है ना, इसका क्या लॉजिक था यहाँ पे। अ, अच्छा एक और काम हम लोग करते हैं, अगर डू वाइल में, या नहीं नहीं, एक काम करते हैं हम लोग, इसको इनफाइनाइट लूप बनाते हैं। अच्छा एक पहले ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं कि इसको हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ से, और डू डाल के एक बार वाइल नीचे लिख के भी देखते हैं हम लोग कि इससे ठीक हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ये भी चेक कर लेते हैं, अगर इससे हो जाता है ठीक है, नहीं होता है तो नहीं, इससे भी नहीं हुआ। तो एक तरीका ये लगाएंगे जैसे उस दिन हमने लगाया हुआ था, इसमें लिंक लिस्ट में भी जो हम लोग लगा रहे थे, कि इसको हम लोग एक बार इनफाइनाइट लूप बना देंगे, और फिर हम लोग बोलेंगे अगर ऐसा सिचुएशन आए तो ब्रेक कर जाने के लिए। इफ दिस इज द केस, अच्छा पहले यहाँ लिखते हैं, और नहीं तो फिर ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग।
नहीं तो खाली कौन सा आया, फर्स्ट वाला ही आया ना, अमन कुमार फर्स्ट वाला ही है। तो लेकिन पहला प्रिंट करने के बाद में उसको, अच्छा नहीं नहीं उल्टा कर दिया मैंने, ये करना था। मतलब जब तक वो हाँ करेक्ट ट्रू रहेगा तब हाँ तक के तब लिए। तक, हाँ कि अगर वो मिल गया अगर यूएफ तो रुक जाना है ना, ठीक है। तो नहीं अभी भी नहीं हुआ, अभी भी आ रहा है वैसे ही। अजय अजय दोबारा आ रहा है सर। इसको ऊपर डाल के एक बार देखते हैं। मतलब लास्ट टाइम क्या हो रहा है ना, लास्ट जैसे वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है, वो रुक गया है, लेकिन फिर भी एक बार और जाके वो एग्जीक्यूट कर दे रहा है, ठीक है, एक बार और जाके एग्जीक्यूट कर दे रहा है। इसका रीजन भी मैंने पढ़ा हुआ था क्या रीजन था, बट अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है व्हाट वाज द रीजन। अभी भी आ रहा है ऐसे करके, अभी भी है देयर सर। वाज सम रीजन, ठीक है। अच्छा एक बार इसको गूगल कर लेते हैं हम लोग, ये मुझे पता था, याद नहीं आ रहा है, ये डबल डबल हुआ था प्रॉब्लम, इसको फिर हमने रिजॉल्व किया था कुछ, है ना, ठीक है। यस सर। तो FEOF DISPLAYNG displaying RECORD record TWICE twice F, ठीक है ना, हाँ ये तो मिला था मुझे कि लिखा हुआ है, देखिए लास्ट रिकॉर्ड रिपीट्स ट्वाइस इन बाइनरी फाइल, तो बाइनरी फाइल नहीं तो कोई भी टाइप का फाइल में, तो ये वही प्रॉब्लम है, हम लोग सिर्फ रेजोल्यूशन सुनना है इसका, ठीक है। एज यू कैन सी इट स्कैन्स एंड प्रिंट्स डेटा फर्स्ट इन एल्स ब्लॉक और एस आई थॉट पॉइंटलेस टू डू इट ट्वाइस, आई रिमूव्ड एल्स पार्ट एंड दिस इज ऐसे करके। तो पॉसिबल डुप्लीकेट ऑफ ये इज ऑलवेज रॉन्ग बोल रहा है। तो आई रीड दैट बट आई थिंक द केस इज डिफरेंट, बिफोर यू फिनिश मेन फंक्शन यू शुड पुट अ रिटर्न जीरो और सम नंबर, ये तो खैर इनपुट आल्सो दिस अनसाइन, नहीं ये तो कुछ और ही जा रहा है। द पॉइंट इज दैट EOF टेस्ट must always follow the scanf स्कैन। and be before printing the read information. फिर उसके बाद if the if else condition is just for handling the eventual this is, तो ठीक है, ये तो सही लिखा ना हमने, देखिए वो पहले तो वैसे लिखा हुआ था हमने कि नॉट EOF, यस सर, नॉट इक्वल टू। यस सर, जब तक वो नॉट इक्वल टू रहे। और ये लेकिन लगा दिया यहाँ पे स्टैंडर्ड इन लगा दिया और यस। स्कैनएफ, लेकिन हमारा स्कैनएफ हो भी नहीं रहा है ना, हमारा स्कैनएफ हो भी नहीं रहा है। और इफ प्रिंट भी तो फाइल में प्रिंटिंग के टाइम कर रहा है, हम लोग को फाइल में प्रिंटिंग के टाइम तो नहीं चाहिए। सर एफ प्रिंट का क्या यहाँ पे सर, मतलब जो यही कर रहा है सर क्या क्या चीज का, प्रिंटिंग के लिए। सर एफ प्रिंट का क्या काम यहाँ पे है सर ये वाला जो। फाइल फाइल में डालने का काम कर रहा है, ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है इसको फाइल में डाल रहा है, तो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया हाँ। पहले भी, यस सर, ठीक यस है। सर। और जैसे यहाँ पे भी वही इनफाइनाइट लूप, ये ब्रेक, ये तो हमने भी डाला है यहाँ पे, ये तो हमने भी करके देखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा एक चीज अच्छा समझ में आया, ये बोल रहा है, रुकिए चेक कर लेता हूँ एक बार, जो हम लोग डेटा डाल रहे हैं ना उसमें, लेकिन उसमें तो कोई जरूरत है नहीं एक्चुअली, क्योंकि जो ये डेटा डाल रहे हैं हम लोग, तो इस समय में वो असल में बोल रहा है करने के लिए, ठीक है, एंड ऑफ फाइल डालने के लिए, बट यहाँ तो एंड ऑफ फाइल हम डालेंगे तो फिर हर उसमें एंड ऑफ फाइल चला जाएगा ना, तो वो तो नहीं करना है मेरे ख्याल से हम लोग को, दैट वी डोंट हैव टू डू इट। वो यहाँ पे डालने के लिए बोल रहा है, बट ये यहाँ पे आ रहा है ट्वाइस वाला जो बात है। अच्छा और एक जो ये वाला को भी एक बार देख लेते, कहीं ना कहीं बहुत प्रिसाइज और बहुत अच्छा आंसर मिला था। हाँ, ये भी है, तो कॉमन प्रॉब्लम है, यस सर। इसमें तो आंसर ही नहीं है। The last record getting displayed twice. Problem is so simple, you laugh बोल रहा है। Your loop says while there is no file, ठीक है, ABC read the next record. What happens in this? Read record 1, no file read failure displays. Read record 2, no file read display failure display. नहीं आया समझ में बात क्या बोल रहा है। You see out yourself in the original program somewhere at the beginning of the code, probably like the line using namespace, so which teachers persist in teaching. नहीं, the problem is so simple again, while there is no file failure, हाँ ठीक है, तो not EOF, तो not EOF उसके बाद में
अच्छा हाँ, बात तो समझ में आया, बात तो जो बोल रहा समझ में आया। देखिए कि ये जो बोल रहा है ना, ठीक है, तो ये बहुत क्लियर हुआ था पहले ये बात, लेकिन फिर वो एक नई काम करने की वजह से भूल गए हम लोग। तो देखिए हो क्या रहा है ना, कि अगर इसके अंदर में, इस वाइल के अंदर में हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये अगर ईओएफ हमने उसके अंदर में लिखा हुआ है, तब तो क्या होगा कि देखिए जब तक वो रीड नहीं करता है ना, जब तक वो रीड नहीं करेगा, ठीक है, तब तक वो ब्रेक नहीं होगा एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो यस असल सर। में हम लोग को इसको डालना होगा, आई थिंक इसके बाद में शायद डालने से काम होगा क्या, रुकिए, अगर काम कर जाता है तो मैं समझता हूँ, तो मैं बताता हूँ। हुआ हाँ सर, वो अब नहीं आ रहा है 2 बार। है ना, 2 बार नहीं आ रहा, देखिए तो बात समझ में आ गई, इसलिए नहीं आ रहा सर है ना। और ये एक अच्छा सर एग्जाम्पल है, इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो सर मतलब क्या पहले सर क्या था जिस वजह से वो आ रहा था, और अब क्या चेंजेस करने पड़े अच्छा, तो? पहले पहले मैं ऐसे ही यहाँ पे डाल देता हूँ, गुड ई एक्स ए एम पी एल एग्जाम्पल ऑफ बी आर ए के एन जी ब्रेकिंग लूप। ब्रेक, यस। नहीं, ब्रेक तो खैर बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं एक्चुअली में, ठीक है ना। तो यस ब्रेक सर। का तो बहुत सारा एग्जांपल, बट ये ब्रेकिंग लूप यूजिंग इफ, क्योंकि देखिए आप ऐसे भी तो जो ये कंडीशन हमने लिखा होता हम लोग वाइल या डू वाइल में तो लिख सकते थे ना, ऐसा थोड़ी ना है कि यस सर। मतलब देखिए अपने एक इनफाइनाइट लूप बनाना अपने आप में एक तरह से हम बोलेंगे एक अजीब सा सिचुएशन है ना, कि आप लूप यस भी सर। बना रहे हो, आप इनफाइनाइट कर दे रहे हो, वाई, ठीक है। जब यस स्पेशली सर। मैं भी जब पहला बार मैंने शायद कभी जब स्टूडेंट लाइफ में देखा होगा इस चीज को कि इनफाइनाइट लूप क्यों बनाया जा रहा है, तो मुझे खुद अजीब लगा था कि भाई क्यों इनफाइनाइट लूप है ना, जब लूप को तो हम लोग को कोई ना कोई कंडीशन देकर रोकना होता है, देन व्हाई आर वी यस क्रिएटिंग एन सर। इनफाइनाइट लूप, है ना। तो यस सर। ये चीज देखिए अभी, है ना, देखिए बहुत अच्छा वहां पे बोला गया है। देखिए जब आप यहाँ तक थे ना, जब ये लास्ट वाला ये प्रिंट हुआ है, मतलब स्कैन हुआ है यहाँ पे ना, जब आपने यहाँ तक यस स्कैन सर। किया, ये फाइल से स्कैन यस हो सर। रहा है, जो लास्ट मोबाइल नंबर आपने लाया, ठीक है, तब तक तो ईओएफ नहीं मिला है हम लोग को, है ना, तब तक नहीं। एंड ऑफ फाइल नहीं मिला हुआ है। फिर उसके बाद में आप फिर वापस चले गए, देखिए जब तक वो लास्ट रिकॉर्ड रीड हो चुका है, लास्ट वाला रिकॉर्ड हमारा रीड हो चुका है, और आप यहाँ चले गए, अभी तक वाइल को वो ईओएफ के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है। और आपका सारा का सारा डेटा ये हो चुका है, रीड हो चुका है, ठीक है। ईओएफ इसको कहाँ पता चलेगा, ईओएफ इसको यहाँ पता चलेगा, ठीक है, एंड ऑफ फाइल इसको यहाँ पता चलता है, ठीक है ना, ठीक है। यस सर। तो इस जगह में सर यहाँ पे एंड हाँ, ऑफ फाइल, बट एंड ऑफ फाइल जैसा हमने कुछ वहाँ लिखा ही नहीं सर। नहीं है ना, ये यहाँ पे लिखा है देखिए हमने एफ यू एफ, ये जो है यस ये सर। जो फंक्शन एंड ऑफ फाइल है ना, मतलब इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे पता लगाते हैं कि एंड ऑफ फाइल हो गया कि नहीं हो गया, ये फंक्शन इसी काम आता है, ठीक यस सर। है ना। तो देखिए जैसे दो तरीका हमारे पास में, एक तो हम लोग ये फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड ऑफ फाइल निकालने के लिए, या जैसे इसमें हमने किया था, हमने एक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया था, देखिए ठीक है, यूएफ है ना। तो यस सर। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये डिनोट करता है एंड ऑफ फाइल, जो कि हमारा सबसे लास्ट कैरेक्टर होता है फाइल के अंदर में, ठीक है। तो फाइल बंद होने से पहले ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक स्पेशल कैरेक्टर डाल देता है, ठीक है, विच इज डिफरेंट इन ओएस टू ओएस में अलग होता है। जैसे इसमें इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक शॉर्टकट प्रेस करते हैं कंट्रोल डी लिनक्स में, है ना, ठीक है। और विंडोज में क्या यस सर। प्रेस करते हैं, कंट्रोल कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं वहां पे, है ना। कंट्रोल तो जेड। कंट्रोल जेड या कंट्रोल डी, ये हमारा क्या है, एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर्स एक्चुअली में, ठीक है। तो दोनों कोई ना यस कोई सर। एस की वैल्यू है, दोनों कोई ना कोई एस की वैल्यू है, जो जाके वहां पे स्टोर हो गया उस जगह में, है ना, ठीक है, स्टोर हो चुका है। अब वही वैल्यू इसका है, यूएफ का है, ठीक है, यहाँ पे इस राइट सर। कांस्टेंट का है ना, सी के अंदर में। तो अगर आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीडिंग कर रहे हैं ना, ठीक है, तब तो ये कांस्टेंट से आपको पता चल जाता है, इस कांस्टेंट से आराम से आपको मालूम चल जा रहा है वो चीजें, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हम लोग कांस्टेंट बाय कांस्टेंट, मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पे रीडिंग, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ। यहाँ पे हम लोग एक बार में वो पूरा वर्ड उठा रहे हैं या लाइन उठा रहे हैं, पूरा पूरा, है ना, ठीक है, मतलब इस क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग डेटा लेके आ रहे हैं। तो हमको तो वो एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर मिलने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इससे यस नहीं मिलेगा। नहीं सर। तो उसके लिए हमको ये फंक्शन दिया गया है, ठीक है, हमको ये फंक्शन दिया गया है कि आप किसी भी मोमेंट में इसको डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आप एंड ऑफ फाइल पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, बोल के वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक यस हम सर। लोग यहाँ थे तब तक हम लोग को एंड ऑफ फाइल नहीं मिला था। बट जैसा ही लास्ट वाला जो वाइल होता है ना, लास्ट जो एग्जीक्यूशन इटरेशन है वाइल का हमारा, तो उसमें जब पहला बार आप स्कैन करने जाइएगा तो आपको एंड ऑफ फाइल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एंड ऑफ फाइल मिल चुका है एक्चुअली में, ठीक है। तो अगर अब देखिए, अगर आप इसके आगे जाइएगा, मतलब ये स्कैन में कुछ मिलने वाला नहीं, बिकॉज एंड ऑफ फाइल आ चुका है, इस स्कैन में भी कुछ नहीं मिलेगा, इस स्कैन में भी कुछ नहीं मिलेगा। अब वो प्रिंट क्या किया ना, प्रिंट जो पिछला बार था इसमें, मतलब नेम जेंडर, क्योंकि देखिए
इसमें कुछ आया नहीं बिकॉज एंड ऑफ फाइल आ चुका था, जेंडर में कुछ आया नहीं, मोबाइल में कुछ आया नहीं, मतलब वो पिछला वाला जो डेटा था वही रह गया इसके अंदर में, ठीक है। तो इसीलिए दोबारा उसी को डिस्प्ले करा दिया, ठीक है, दोबारा उसी को जाकर डिस्प्ले करा दिया, क्योंकि आप तो एंड ऑफ फाइल में पहुंच चुके हैं, तो रीडिंग हो ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, रीडिंग खत्म, ठीक है। तो ये पिछला वाला जो था वही रिकॉर्ड को यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया गया। तो अब हमको क्या करना है, जब हमको पता चल गया कि एंड ऑफ फाइल में हम लोग पहुंच गए, ठीक है, तो हमको उसी जगह में ब्रेक कर देना है इस चीज को, ठीक है, वहीं यस। पे हमको ब्रेक कर देना, बाकी नहीं लेके जाना है। तो देखिए अभी ये जो सिचुएशन, ये आप इससे अचीव नहीं कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे वाइल और यहाँ पे कुछ लिख के अचीव नहीं हो सकता, बिकॉज इस जगह में या इस जगह में लास्ट में, ठीक है, तो दोनों जगह में तो मतलब आपका ट्रू ही था, मतलब वो था ट्रू था, है ना, मतलब एंड ऑफ फाइल पहुंचे नहीं थे आप इन दोनों जगह में। तो एंड ऑफ फाइल कहाँ पहुंच रहा है, फर्स्ट टाइम यहाँ पहुंच रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो इट्स हियर दैट आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा इस्तेमाल है एक्चुअली ये एंड ऑफ फाइल का, या इवन ब्रेक का भी आप बोल सकते हैं, एक अच्छा यूज है यहाँ पे ना, ठीक है, कि यहाँ पे मतलब दूसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं था, हम दूसरा तरीका से हम लोग को कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। और देखिए जैसे हमने इसको यहाँ पे भी लगाया था इस जगह में भी, तो भी काम नहीं किया था, बिकॉज अभी वहां तक भी आपने रीड नहीं किया, तो वो एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंचे थे आप, है ना, ठीक है। हम्म। तो ये देखिए, तो अब सर हाँ हमारे बोले बोले। सर हमारे पास जो हमारे पास चार पांच, मतलब मेरे पास अगर जो 4 एंट्री आ रहा है तो सर हाँ इंड ऑफ हाँ, फाइल वो फोर्थ एंट्री के लिए बोल रहा है। नहीं क्या नहीं, मतलब फोर्थ फोर्थ? फोर्थ एंट्री तो एंट्री है, फोर्थ एंट्री तो यस एंट्री सर। था आपका। अब वो उस यस सर। एंट्री के बाद में जब आप रीड करते थे ना, फिर से उस एंट्री के बाद में अगर यस फिर से रीड करते थे आप, तो एंड ऑफ फाइल मिलता था। लेकिन उस एंट्री के बाद तो हमने रीड नहीं किया, हमने तो मोबाइल को रीड किया और छोड़ दिया अभी, है ना, यस ठीक सर। है। तो उसके बाद में एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसको हम लोग एंड ऑफ फाइल बोलते हैं, जो जनरली दिखेगा नहीं हम लोग को, अगर आप फाइल खोल के भी देख लीजिएगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा वो चीज, है ना। तो क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हिसाब से कुछ रखता होगा, ठीक है, तो वो और हम लोग को हाँ और बोलिए बोलिए। सर तो पहला मतलब ये फोर्थ एंट्री के बाद है, तो फर्स्ट 3 एंट्री भी मतलब इसी वाइल जो इनफाइनाइट लूप है इसी के थ्रू मतलब मेरा सारा एंट्री प्रिंट हो रहा है। हाँ, सब सब एंट्री उसी के थ्रू प्रिंट हो रहा है, उसी के थ्रू प्रिंट हो रहा था, ठीक है। यस सर। और प्रॉब्लम यही हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था कि हम लोग को वो जगह नहीं मिल रहा था जहाँ पे ये ट्रैप लगाया जाए ये वाला, ठीक है। ये जो चेक करने का ना, कहाँ पे एग्जैक्टली चेक किया जाए वो जगह नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो सर वो चीज हाँ लेकिन हाँ हाँ। सर सिर्फ अभी नेम के बाद ही मतलब ब्रेक वाला वो जो एंड ऑफ फाइल है एफ वो क्यों लगाया, मतलब नहीं ये तो तो सर वहां हम नहीं, लोग अब यहाँ लगा। पे भी लगा सकते हैं आप चाहने से, यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लगाइए, मतलब बिफोर प्रिंटिंग दिस यू हैव टू पुट, ठीक है। अच्छा इसको प्रिंट बिफोर करने से पहले प्रिंटिंग। उसको लगा दीजिए, है ना। यस सर। तो अगर इसको हम यहाँ पे सर भी उसको लगाइएगा। हाँ 82 के बाद मतलब 84 से पहले कहीं भी हम लगाएंगे तो मतलब सेंस वही है। हाँ, वो वही वही काम करे, सेम काम करे, बिकॉज प्रॉब्लम ये था, प्रॉब्लम वो डबल जो प्रिंट करा था वो प्रॉब्लम था, रीडिंग वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस, है ना। लेकिन हाँ, अगर हम्म। यहाँ पे लगाएगा तो एफिशिएंट होगा, क्योंकि पहला बार रीड किया, एंड ऑफ फाइल पता चल गया, हमने यहीं से ब्रेक कर दिया, मतलब हमने दो कम स्टेटमेंट को प्रिंट कर मतलब उसको एग्जीक्यूट करवाया, है ना। नहीं तो क्या होता था कि कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट करता था, इसको एग्जीक्यूट करता था, इसको एग्जीक्यूट करता था, तब जाके वो इफ मिलता था, है ना। तो थोड़ा सा उसको मतलब मेहनत ज्यादा हो तीनों, जाता था। मतलब नेम जेंडर मोबाइल तीनों को चेक कर लिया कि मतलब नेक्स्ट एंट्री है या नहीं। हाँ तब उसके बाद अगर उसको ब्रेक मिलता तो वो मतलब स्टॉप हो जाता, लूप के बाहर जाता। हाँ, वो बट प्रिंट नहीं अभी करता सर, था, और ऐसे हमने हम लेकिन शुरू में कर अब दिया तो थोड़ा सा एफिशिएंट हो गया। मतलब वो सिर्फ एक नेम को ही चेक करेगा और अगर उसको न्यू नेम नहीं मिला मतलब कि वो ब्रेक कर रहा है। हाँ, बस ब्रेक कर गया हुआ है ना, ठीक है। ओके सर। तो अगेन एवरीथिंग इज सिचुएशनल, यहाँ तो हम लोग रिकॉर्ड वाला पे चल रहे हैं, मतलब ढंग का रिकॉर्ड वाला पे चल रहे थे, तो ये मतलब इस तरह सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो कभी किसी और टाइप का प्रॉब्लम होगा तो और थोड़ा सा दिमाग वहां पे लगाना पड़ेगा, है ना, ठीक है, लाइक दैट। यस सर। तो अभी ये अच्छा था, ये मतलब इट वाज नॉट अ बैड एक्सप्लेनेशन, इट वाज गुड एक्सप्लेनेशन, मतलब ये जो पॉइंट है ये ठीक था, है ना। तो अगेन अब जैसे अभी तो सॉल्व हो गया यस ना, सर। लेकिन अब मान लीजिए अभी फिर से अगर 2-3 महीना के बाद किसी और को दिखाना हो तो फिर से यहीं पे मैं फंसूंगा, फिर से क्या होगा मुझे देखना पड़ेगा इस चीज को, है ना, ठीक है। बट कोई बात नहीं है, हम्म। जितना बार देखेंगे उतना बार फिर वो क्लियर होते जाएगा ये चीज, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो इसलिए प्रैक्टिस मैटर करता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा क्या होगा, चीजें याद रहेगा, है ना, ठीक है। यस तो सर। अब एक बार और हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं फाइनली। तो देखिए, तो अब डिस्प्ले सही है, ठीक है। अब बाकी अगर थोड़ा सा इसका हम लोग डिस्प्ले वगैरह ठीक कर देंगे तो हो जाएगा। तो जैसे लास्ट में ये सब लगा देने वाला काम होगा, अगर ये सब कर लेते तो अच्छा हो जाएगा और भी। अच्छा, यहाँ ये भी दे सकते कोई बात नहीं है। और यहाँ ये डाल देते हैं।
थोड़ा सा ही ज्यादा भाग गया, नहीं बोला, इसको और थोड़ा ठीक कर देता हो जाएगा। यस सर। तो लेकिन दिया तो हमने सेम ही है दोनों में। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो होता है ना, सिर्फ जो डिजाइन वाला फैक्टर होता है उसमें वो बार बार चेक करते रहना पड़ता है। ये प्रॉब्लम है सीएसएस में भी, सीएसएस में भी ये चीज करना पड़ता है। तो अब थोड़ा सा ये दोनों को हम लोग को बढ़ा देना होगा, या तो मोबाइल नंबर को घटाइए या दोनों को बढ़ाइए, दोनों को बढ़ा देते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से यस सर। दो, 2 या 3 बढ़ा देने से काम चल जाएगा। 2 3 ट्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी बढ़ाएंगे। एक ज्यादा हो गया। चलिए ठीक है, तो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है दिखने में। तो वही यस थोड़ा सर। सा मेहनत करना पड़ेगा तो और एकदम टेबल जैसा बन जाएगा। अगर फिर से बस खाली इसको ये एनालॉजी एक लेके देख लेते हैं। यस सर। देखिए, ये जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं सब ऐसे ही प्रोग्राम लिख के बना होगा। अभी जो कमांड लाइन हम लोग यूटिलिटी माइस्क्ल वाला यूज कर रहे हैं, ऐसे टाइप का यस प्रोग्राम सर। लिख के देखिए ये सब बना दिए लोग, है ना। ठीक है, तो हम लोग भी छोटा छोटा कोशिश करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, क्या मालूम है कब क्या चीज हो जाए, है ना। यस सर। सेलेक्ट यूजर कमा होस्ट कमा फ्रॉम माइस्क्ल डॉट यूजर। तो ये देखिए, तो अब खाली मतलब क्या करना है हम लोग को, बीच वाला भी अगर ये लगा देते हैं ना, तो खैर अभी नहीं लगाऊंगा, टाइम लगेगा, ठीक है। तो बीच में भी यस अगर सर। इस तरह से लगा दीजिएगा तो देखिए एकदम, देखिए दोनों है कि नहीं सेम ही फॉर्मेट है, ठीक है, यस एकदम सर। सेम ही चीज है दोनों, है ना। ठीक है, ऑलमोस्ट यस सर। तो ऐसे ही करके देखिए ये लोग भी बनाया हुआ है ना, ऐसे करके ये लोग बनाया हुआ है। बस खाली एक चीज है जो ये सब चीज मुझे भी ट्राई करके देखना है अभी। तो पहले देखिए टर्बो सी प्लस के पास में अपना एक लाइब्रेरी था बीजीआई नाम से, जो कि ग्राफिक्स का लाइब्रेरी था ना। तो वो सब यस यूज सर। करके कलर्स आप चेंज कर सकते थे स्क्रीन का, एंड मेनी थिंग्स यू कुड डू। तो अब डेफिनेटली, या तो मतलब देखिए जीसीसी इज प्राइमरीली मेड फॉर लिनक्स, ठीक है, और लिनक्स में ऐसा बहुत सारा कमांड्स होगा डेफिनेटली, ठीक है, जो हम लोगों ने यूज नहीं किया है। तो जिससे कि हम क्या कर सकते हैं कि ये जो स्क्रीन ऐसा कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसा कमांड को अगर कॉल किया जाए इसमें, मतलब सी के प्रोग्राम में, देन आई थिंक बहुत सारा फॉर्मेटिंग्स हो सकता है, ठीक है। तो सपोज है, ठीक है, तो FORMAT फॉर्मेट LINUX लिनक्स टर्मिनल आउटपुट या जो भी है। तो ये सब तो खैर वो हो गया विथ COLOR कलर या जो भी ऐसे करके लिख देते हैं। तो ऐसे दिया हुआ है, बहुत सारा शेल वेरिएबल्स वगैरह दिया है, वो सबको चेंज करने से होगा, ठीक है। तो अगर उस लेवल पे काम किया जाए, देखिए प्रिंटिंग अ कलर्ड आउटपुट, तो ये देखिए काफी कुछ दिया हुआ है अलग अलग टाइप से सब करने के लिए। तो अगर ये सब समझा जाए तो फिर काफी अच्छा से उस स्क्रीन को बनाया जा सकता है ना। तो जैसे इवन यहाँ से एग्जिट हुए हम लोग, देखिए जैसे प्रॉम्प्ट का कलर भी आ रहा है ग्रीन कलर में। इवन जब हम लोग LS टाइप करते हैं, देखिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन अलग अलग कलर में आता है ना, ठीक है। तो सेम थिंग कैन बी ट्राइड ओवर हियर ऑल्सो, है ना, ठीक है। तो हम अपने प्रोग्राम से भी यस सर। कोशिश कर सकते हैं ये सब करने का। यस सर। मतलब वो देखिए टाइम को बांध के, है ना, तो व्हाट वी हैव टू डू, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिस्टम प्रोग्रामिंग पे भी अगर ध्यान दिया जाए। जैसे देखिए जब आपने ग्रेजुएशन किया या इवन मास्टर डिग्री भी किया, तो देखिए हमारा हमारा फील्ड में सबसे बुरा चीज क्या है ना, अभी परफेक्ट स्पेशलाइजेशन के नाम से अभी तक तो कुछ नहीं है, जब तक आप जॉब में नहीं जाइएगा। जैसे मास्टर डिग्री यस भी सर। किया गया तो सब चीज सिखाया गया आपको, प्रोग्रामिंग सिखाया गया, डेटाबेसेस सिखाया गया, नेटवर्किंग भी था उसमें, है ना, यस सर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी था, लगभग सारा चीज था उसके अंदर में, ठीक है। बीसीए भी किया गया तो वैसे ही था। तो बीसीए तो चलिए समझ में आता है, ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है तो इट कैन हैव, है ना। बट मास्टर डिग्री में होना चाहिए था, मतलब मान लीजिए 1 साल ठीक है जनरल पेपर, बट 1 साल कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होना चाहिए था। जैसे कुछ कुछ एमबीए में होता है ना, तो एमबीए में आप यस सर। देखिएगा मार्केटिंग वाला मार्केटिंग ही पढ़ता है, उसको बाकी से मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो
ठीक है, पहला साल कॉमन होता है वो लोग का एमबीए का, पहला साल में लगभग लगभग सब कुछ सेम चीज पढ़ता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इस टाइप का पेपर वगैरह होता है। बट जो सेकेंड ईयर होता है कंप्लीटली इनका ये होता है, मतलब इट्स अ स्पेशलाइजेशन पेपर है, ठीक है, या स्पेशलाइजेशन ईयर होता है। तो वहाँ पे जो फिनांस वाला है सिर्फ फिनांस पढ़ेगा, ठीक है, उसको बाकी मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। एक दो पेपर होता है शायद कॉमन होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और क्या क्या होता है, एक दो पेपर हो सकता है कॉमन रखता है सबको, बट अदरवाइज जो बाकी पेपर होता है एकदम स्पेशलाइजेशन पेपर होता है। मार्केटिंग वाला सिर्फ मार्केटिंग पढ़ रहा है, ठीक है, जैसे व्हाट इज ब्रांडिंग, व्हाट इज रिटेलिंग, ठीक है। अगर मान लीजिए आप एक रिटेल स्टोर में मैनेजर है तो आप उसको कैसे मैनेज कीजिएगा। जैसे आप जाके देखिएगा बिग बाजार में या विशाल मेगा मार्ट में, तो ये लोग क्या करता है, ये लोग आप देखिएगा कि हर एक दो महीना में ये लोग थोड़ा सा स्टोर का लेआउट चेंज कर देता है, ठीक है, कि सामान को इधर से उठा के उधर कर देगा, या मतलब थोड़ा सा परसेप्शन चेंज करने की कोशिश करता है कि आदमी को देखने में थोड़ा डिफरेंट लगे, एग्जैक्टली सेम नहीं लगे, है ना। कभी कभी तो यस लोकेशन ही सर। चेंज कर देता है कि इस चीज को उधर उस चीज को उधर कर देता है, लेकिन वो रेयरली करता है, क्योंकि नॉर्मली आदमी लोग को मालूम होता है ना कि किड्स सेक्शन उधर है, वुमेन सेक्शन इधर है, ऐसे करके, या ग्रोसरी उधर है, तो वो कम करता है वो। लेकिन जनरली यूल सी कि वो लोग थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करता है, ठीक है, लुक्स थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता है, तो उससे क्या होता है कि लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगता है, नयापन लगता है, ठीक है, वहां पे जाने से, है ना। तो ये सब चीज सिखाया जाता है वहाँ पे, ये मैंने देखा हुआ है बुक्स वगैरह ये रिटेल मैनेजमेंट का, तो वहाँ पे ये सब चीज सिखाया जाता है कि ये करना है, ठीक है। देन जो फिनांस होता है वहाँ पे मेनली फिनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर में बात होता है, ठीक है, कि जैसे वो जो ऑर्गेनाइजेशन के पास में जो पैसा है आप उसको कैसे इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है, क्या कीजिएगा वो पैसा के साथ में, तो मोस्ट ऑफ द डिस्कशंस आर ऑन दैट, है ना। ये जो एचआरएम होता है, ठीक है, तो उसमें रिक्रूटिंग के ऊपर में मतलब इंटरव्यू कैसे लेना है, क्या क्या सोर्सेज होता है ये लाने का, टैलेंट लाने का, ठीक है। उसके बाद में सिर्फ रिक्रूट कर लेने से नहीं होता है, आपको मतलब उसको ट्रेनिंग दे के अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लायक बनाना होगा, फिर उसका कॉम्पेंसेशन एंड ऑल दोस थिंग्स है ना, ठीक है, वो सब वहाँ पे पढ़ाया जाता है, देखिए कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। तो वैसे करके हमारा इसमें भी ना एमसीए में वैसे ही होना चाहिए था, कि मतलब ये आप एक साल कॉमन पढ़ा लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। और इसमें भी वही होना चाहिए कि इसको जनरल स्ट्रीम नहीं बना के थोड़ा सा स्पेशलाइज स्ट्रीम धीरे धीरे बनाना चाहिए इसको भी, कि अगर आप कंप्यूटर पहले पढ़ चुके हैं देन ओनली यू कम। जैसे मैंने वो इसका एनआईटी का सिलेबस देखा, इसका त्रिची का, तो एनआईटी यस सर। त्रिची में सी नहीं पढ़ाता है लोग, है ना, जबकि 3 साल का करिकुलम है उसका, लेकिन सी नहीं पढ़ाता है वो लोग डीएस पढ़ाता है, तो डीएस को ठीक है सी में सॉल्व करवाता है, लेकिन सी अलग से नहीं पढ़ाता है। फिर ओपी पेपर रखा हुआ है जिसमें आई थिंक सी प्लस प्लस में वो लोग पढ़ा देता है, मतलब शायद जावा नहीं पढ़ाता है, कुछ ऐसे करके, मतलब ये लोग ने क्या किया कि मतलब ये सब चीज नहीं पढ़ा रहा है लोग, मैंने देखा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट सब चीज तो डाल ही दिया है वहां पे भी, आप डेटाबेस मिलेगा, सब चीज मिलेगा वहां पे ना, यू विल गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो ये जो खिचड़ी पक रहा है ना हमारा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, कि मतलब हमको सब चीज थोड़ा 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 सिखा दिया जा रहा है, लेकिन स्पेशलाइज नहीं बनाया जा रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो खैर अगर वो है ही, स्ट्रीम भी ऐसा ही है कि यू कैनॉट बी, अभी ये स्ट्रीम इतना कोई पुराना नहीं हुआ कि आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे सिस्टम प्रोग्रामिंग करिएगा तो और थोड़ा सा मतलब दिमाग खुलेगा, इनसाइट बढ़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर हर तरह का प्रोग्राम थोड़ा 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 करने से अच्छा होगा, एंड देन डेफिनेटली देयर विल बी सर्टेन एरिया जहाँ पे स्पेशलाइजेशन हमको करना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए ये बना के देखिएगा अभी प्रोग्राम को, ठीक है, ये है ना, नहीं समझ में आया तो फिर यस पूछ यस लीजिएगा, सर। फिर कल यस कंटिन्यू सर। करते हैं इसको। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब तो ये तो हो यस गया, सर। लिस्ट हमारा निकल गया है, ठीक है, और हम लोग यस सर। इंसर्ट भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो रीडिंग एंड राइटिंग दोनों हो गया है ये, और ये डेटाबेस टाइप का प्रोग्राम हो गया हमारा, ये ना, जैसे डेटाबेस में आप करते हैं उस टाइप का प्रोग्राम ये बन गया यहाँ पे। बट जैसे अब डेटाबेस में और बहुत सारा सोफिस्टिकेटेड चीजें थे जो तो हम लोग करते थे, अपडेट करना, है ना। अब जैसे किसी का यस सर। मोबाइल नंबर यहाँ नहीं डाला तो वो मोबाइल नंबर डालना, ठीक है। उसके बाद ओके। में ये और भी बहुत सारा चीज, जैसे भी ये रिकॉर्ड डिलीट करना, पहले तो सर्च करके एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करके लाना, है ना, ठीक है। तो वो सब चीज अभी ट्राई करते हैं हम लोग, है ना। इनफैक्ट यस ये सर। जो इन्फॉर्मेशन जो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हाउ कैन वी सॉर्ट इट, है ना, तो ये सब चीज ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो ये तो कल एक काम करते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है, कि यस इतना सर। हो गया ना, तो अभी सर्चिंग सॉर्टिंग यस में सर। जाएंगे हम लोग। तो मैं एक काम करूंगा, तो आई ट्राई टू ये सेम चीज को मैं रिपीट करने की कोशिश करूंगा वहां पे सी प्लस प्लस में, यस ठीक सर। है। तो एक मेथड तो लगभग सेम होगा, जो कैरेक्टर रीडिंग का ये मैं स्किप करूंगा, ये वाला आप अपना से आज ट्राई कर लीजिएगा, तो इसमें सी प्लस में, है ना, ठीक है, ओके सर। कि कैरेक्टर रीडिंग वाला तो लगभग लगभग ये वाला मेरे ख्याल से वहां चल जाएगा, ये काम कर जाएगा आराम से, है ना, ठीक है, ये सेम प्रोग्राम। तो सी इन एंड सी आउट के साथ में तो एक बार वहां प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इट विल वर्क इजीली, है ना, ठीक है।
या आप गूगल भी करके देख लीजिएगा कि कोई मेथड वहां पे बताया गया कैरेक्टर रीडिंग के लिए, दूसरा कोई मेथड है ना। अगर सेम मेथड ओके बताया तो सर। फिर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब यही चलेगा। और अगर कोई दूसरा मेथड बताया हुआ है तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। बट मैं क्या करूंगा, मैं ये रिकॉर्ड प्रोसेसिंग वाला ही है ना, जो ये हॉस्टल वाला जो हमने काम किया है, इसको हम लोग C++ बनाएंगे, बिकॉज वहां पे ये चेंज है, ये जो हम लोग यहाँ पे ये एफ प्रिंट एफ और एफ स्कैन एफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव समथिंग एल्स, ठीक है। तो उसका हम लोग ओके सर। इस्तेमाल करके करेंगे, जो कि एक्चुअली सीखना है हम लोग को वहां पे ना। तो C++ का जितना किताब देखिएगा उसमें उसी के बारे में मेनली दिखाता है, ठीक है। ठीक है, तो वो हम लोग कल एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सेम यस चीज सर, यस रिवीजन भी सर। हो जाएगा, मतलब रीडिंग एंड राइटिंग रिवीजन भी हो जाएगा हमारा एक बार, और फिर C++ में भी कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। और फिर एक दिन एक टाइम लेंगे तो जावा में देख लेंगे, ठीक है। जावा में तो ऐसे मैंने भी कम ही किया हुआ है, तो बट फिर भी ट्राई कर लेंगे, बिकॉज जावा में डेटाबेस आ जाता है तो स्टूडेंट्स फाइल नहीं चाहता है, स्टूडेंट चाहता है डेटाबेस, है ना, ठीक है। मोस्टली तो हम लोग डेटाबेस डेटाबेस पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट सी एन सी यस प्लस सर। में डेटाबेस नहीं करते तो फाइल पे ही फोकस करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।